सभी आंगनवाड़ी मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका बहनों का स्वागत है हमारे चैनल वायरल टॉक NXT पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम आंगनवाड़ी से संबंधित वीडियो बनाते रहते हैं। तो बहनों, आज हम बात करेंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ी एक नई खबर के बारे में। दरअसल पोषण ट्रैकर को लेकर सरकार की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस के अनुसार बार बार कहने के बावजूद भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पोषण ट्रैकर पर बच्चों की वजन लंबाई फीड नहीं कर रही हैं। इस पत्र में साफ तौर से कहा गया है कि महीने की 10 तारीख से 15 तारीख तक महिलाओं और बच्चों का 100% डाटा पोषण ट्रैकर पर फीड होना चाहिए, लेकिन कई जगह लापरवाही देखी जा रही है। इसी को देखते हुए सरकार ने संबंधित आंगनवाड़ियों के खिलाफ एक नोटिस जारी किया है कि अगर समय पर काम नहीं हुआ तो उनके मानदेय संबंधी रोकने का कार्य भी हो सकता है। इसके साथ ही सरकार का कहना है कि पोषण ट्रैकर बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी एक अहम योजना है। अगर इसमें लापरवाही बरती जाएगी तो सही आंकड़े सामने नहीं आ पाएंगे और योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिल पाएगा। इसलिए संबंधित आंगनवाड़ियों पर सख्ती से कदम उठाए गए हैं। तो बहनों, अब मैं आपको उन नोटिसों को दिखाता हूं जो बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की तरफ से संबंधित आंगनवाड़ियों को दिए गए हैं। तो बहनों, सबसे पहला जो नोटिस मिला है वह दिनांक 30 तारीख 8वां महीना 2025 में मिला है। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है, हमने इनका नाम थोड़ा छुपा दिया है। इसमें इस नोटिस में लिखा है कि आपको पोषण ट्रैकर के संबंध में बार बार कहने के बाद भी प्रगति आपकी शून्य है। मतलब आंगनवाड़ी को बार बार मैसेज द्वारा कहा जा रहा है कि बच्चे की लंबाई वजन कीजिए, गृह भ्रमण कीजिए, THR चढ़ाइए पोषण ट्रैकर पर, लेकिन फिर भी आंगनवाड़ी काम नहीं कर रही है। आपको बार बार कहने पर भी आपको प्रत्येक माह बताया जा रहा है कि प्रत्येक माह की 10 तारीख 10 तक 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का वजन लंबाई से लेकर THR, गृह भ्रमण, गर्भवती महिलाओं का वजन लंबाई और मोबाइल सत्यापन BSND CVE आदि पोषण ट्रैकर पर 100% सबमिट करें। लेकिन बार बार फोन पर कहने पर भी कार्य के प्रति उदासीनता दिखाई जा रही है। इस स्थिति को देखते हुए क्यों ना आपकी प्रोत्साहन राशि और मानदेय को रोक दिया जाए। मतलब प्रोत्साहन राशि और मानदेय दोनों को ही रोक दिया गया है। आपके द्वारा बार बार आदेशों की अवहेलना क्यों की जा रही है? उपरोक्त के संबंध में तत्काल स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, अन्यथा आपका मानदेय रोक दिया जाएगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायी आपका होगा। ये प्रतिलिपि जो भेजी गई है जिला कार्यक्रम अधिकारी मुरादाबाद के द्वारा यह प्रतिलिपि भेजी गई है। मतलब आंगनवाड़ी पोषण ट्रैकर पर काम नहीं कर रही हैं, इसलिए उन्हें स्पष्टीकरण का नोटिस दिया जा रहा है। तो बहनों, मैं आपको अगला नोटिस दिखाता हूं। अगला नोटिस जो है ये भी 30/8/2008 का है और इसमें 2 आंगनवाड़ियों को एक साथ ये नोटिस दिया है। इसमें भी सेम बात लिखी है कि आपको पोषण ट्रैकर के संबंध में बार बार कहने के बाद भी प्रगति शून्य है। आपको प्रत्येक माह बताया जा रहा है कि प्रत्येक माह की दिनांक 10 तक 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का वजन व लंबाई से लेकर THR, गृह भ्रमण, गर्भवती महिलाओं का वजन लंबाई, मोबाइल सत्यापन BHSND CVE आदि पोषण ट्रैकर पर 100% प्रविष्टि करें। लेकिन बार बार फोन पर कहने पर भी कार्य के प्रति उदासीनता दिखाई जा रही है। इस स्थिति को देखते हुए क्यों ना आपकी प्रोत्साहन राशि व मानदेय रोक दिया जाए। आपके द्वारा बार बार आदेशों की अवहेलना क्यों की जा रही है? उपरोक्त के संबंध में तत्काल स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर रहे हैं, अन्यथा आपका मानदेय रोक दिया जाएगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। यह भी प्रतिलिपि जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा दी गई है। तो बहनों, पोषण ट्रैकर पर काम करना चालू कर दीजिए, वरना आपके खिलाफ मानदेय से संबंधित कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। अगली प्रतिलिपि मैं आपको दिखाता हूं। यह प्रतिलिपि 30/8/2025 को ये भी नोटिस दिया गया है। इसमें भी सेम ही बातें लिखी हैं
कि पोषण ट्रैकर पर काम करें, पोषण ट्रैकर पर काम करें, वरना आपका मानदेय रोक दिया जाएगा। अगला जो नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूँ यह भी 30/8/2025 का है। मतलब इतनी आंगनवाड़ियाँ हैं जो पोषण ट्रैकर पर काम नहीं कर रही हैं और पोषण ट्रैकर पर काम ना करने की वजह से उनका मानदेय खतरे में आ रहा है, उनका मानदेय मिलने में परेशानियां आ सकती हैं। तो बहनों, आप मेरा कहना मानिए, कम से कम पोषण ट्रैकर पर तो काम कीजिए। और ये भी दिनांक 30/8/2025 का एक नोटिस है। और सभी बहनें पोषण ट्रैकर पर सारी फीडिंग अपनी पूरी करके रखें, क्योंकि पोषण ट्रैकर पर अगर आप काम करोगे तो आप सरकार की नज़र में ऑनलाइन डाटा फीड कर रहे हो, ऑनलाइन काम कर रहे हो। इसलिए सभी बहनें कम से कम पोषण ट्रैकर पर अपना वजन लंबाई, THR, गृह भ्रमण, गर्भवती महिलाओं का वजन, बच्चों का वजन, मोबाइल सत्यापन, BHSN/ND, CBE आदि पोषण ट्रैकर पर कम से कम 100% प्रविष्टि करें। और बहनों, अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपको राशन मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। मतलब आपको राशन जब मिलेगा तो इसमें आपके अधिकारी द्वारा आपको परेशान किया जाएगा कि आप पोषण ट्रैकर पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हो, तो आपको किस बात का राशन दिया जाएगा या फिर आपका मानदेय रोक दिया जाएगा। इसलिए सभी बहनें कम से कम पोषण ट्रैकर पर अपनी सारी प्रविष्टि 100% दिखाएं। ये भी 30/8/2025 का है। मतलब इतने सारे स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं आंगनवाड़ी बहनों से। ये देखिए बहनों, ये भी 30/8/25 का एक स्पष्टीकरण मांगा गया। अगला स्पष्टीकरण है 30/8 का, ये भी, और इसमें भी पोषण ट्रैकर पर काम करने के लिए बताया गया है। तो सभी बहनें पोषण ट्रैकर पर अपना THR, गृह भ्रमण आदि सारी प्रविष्टि 100% करके रखें, ताकि आपको मानदेय से संबंधित कोई परेशानियां ना आए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ियों का मानदेय जो है वो वैसे भी बहुत कम है। मतलब आंगनवाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा अगर सैलरी मिलती है तो वो 4500 रुपये है। हमारी आंगनवाड़ी बहनों को इतना मेहनत करने के बाद भी 4500 रुपये मिलते हैं, और 4500 रुपये ही अगर काम पोषण ट्रैकर पर काम ना करने की वजह से आपके रोक दिए जाएं तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात होगी बहनों, और आपको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। इसलिए कम से कम पोषण ट्रैकर पर अपनी सारी प्रविष्टि पूरी करके रखें, जिससे कि आपके मानदेय पर कोई भी असर नहीं आए।